हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आज हम आर्टिकल 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 5 पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सिटीजनशिप से डील करता है उधर दे रखा है। ठीक है, इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर सिटीजनशिप कहते किसे हैं। ठीक है, सिटीजनशिप का मतलब होता है एस्टैब्लिश द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड द स्टेट। मतलब ये है कि कुछ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लीगल रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में, स्टेट और आपके बीच में, सिटीजन के बीच में। ठीक है, कुछ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब ये है कि स्टेट आपको कुछ राइट्स देते हैं, उसके बदले में आपके पास भी कुछ लिएबिलिटी होते हैं। ठीक है, जो सिटीजन हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो जो इंडिया के जो सिटीजन होते हैं वो, और दूसरे जो इंडिया के सिटीजन नहीं है या किसी भी देश के, अगर के मान लीजिए उस देश के कंटेस्ट में बात करें तो अगर के नहीं है तो उन्हें क्या कहेंगे, हम एलियन सिटीजन कहेंगे। ठीक है, एलियन सिटीजन। और एलियन सिटीजन के भी दो टाइप होते हैं, फर्स्ट है फ्रेंडली एलियन एंड सेकेंड है इनेमी एलियन। और इन्हें फ्रेंडली एलियन का मतलब ये है कि जिन देशों से हमारी जो रिलेशनशिप है वो सही है तो उस देश के जो सिटीजन हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, फ्रेंडली एलियन। इनेमी एलियन के भी दो टाइप होते हैं। पहला होता है कि जिस देश से हमारा वॉर चल रहा हो, ठीक है, कि मान लीजिए कि पाकिस्तान से वॉर चल रहा है तो उस देश के जो सिटीजन होंगे ना वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, एलियन सिटीजन हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड क्या कहता है कि अगर पाकिस्तान से वॉर चल रहा है और कोई ए व्यक्ति है वो पाकिस्तान से ट्रेड करता है, ठीक है, पाकिस्तान से ट्रेड करता है, पतंगे खरीदता है, ठीक है, तो जो ये ए व्यक्ति है भले ही ये क्या है कि इंडियन सिटीजन है लेकिन इस व्यक्ति को क्या माना जाएगा, एलियन सिटीजन। ठीक है, चलिए अब जो हमारा जो सिटीजनशिप है उसके दो प्रिंसिपल पे हम लोग ये समझते हैं कि सिटीजनशिप दो प्रिंसिपल पे दिया जाता है। पहला जो है वो लैटिन वर्ड है जिसका नाम है जस सोली, मतलब राइट ऑफ सॉइल। जहाँ आप पैदा होते हैं, जिस प्लेस पे आप पैदा होते हैं उस आधार पे आपको सिटीजनशिप दे दिया जाता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं जस सोली। और सेकंड है जस सैंग्विनिस, मतलब राइट ऑफ ब्लड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे आपके जो पेरेंट्स हैं वहाँ पे पैदा हुए हैं तो आपको ऑटोमेटिक, आप भले ही पैदा ना हुए हो, आपको क्या है कि ऑटोमेटिक आपको वहाँ का सिटीजनशिप मिल जाता है। ठीक है, तो ये दो प्रिंसिपल है जो हमारे सिटीजनशिप के ऊपर काम करता है। ओके, हमारा जो सिटीजनशिप है वो यूनियन लिस्ट में फॉल करता है। मतलब ये कि हम जितने भी लॉज होंगे सिटीजनशिप के रिलेटेड वो कौन बनाएंगे, यूनियन बनाएगा। ठीक है, कौन बनाएगा, यूनियन बनाएगा, हमारा सेंटर बनाएगा। ठीक है, सारा जुरिसडिक्शन किसके पास होगा, पार्लियामेंट के पास होगा। और जो इंडिया है वो क्या है, सिंगल सिटीजनशिप में फॉलो करता है। ठीक है, ड्यूअल सिटीजनशिप यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब अपन आते हैं प्रोविज़न के ऊपर। तो आर्टिकल 5 कहता ये है कि सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजनशिप जब हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस्ड हुआ 26 जनवरी 1950, उस समय कौन कौन लोग इंडिया के सिटीजन कहलाएंगे उसके बारे में आर्टिकल 5 कहता है। ठीक है, तो पहला कहता है कि एवरी पर्सन हु हैज़ डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो पहले अपन को डोमिसाइल को समझना होगा। तो डोमिसाइल का मतलब होता है परमानेंट होम प्लस इंटेंशन टू स्टे, जहाँ पे आपका परमानेंट घर हो और आप वहीं पे रहना चाह रहे होंगे पुश्तों तक। ठीक है, अगले पुश्तों तक, मतलब फ्यूचर में भी आप वहीं पे प्लानिंग कर रहे हो रहने को। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि किससे डोमिसाइल नहीं कहेंगे। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि आप घूमने गए दार्जिलिंग, ठीक है, आप घूमने गए दार्जिलिंग और आप रहने वाले हैं यूपी के। ठीक है, आपको वहाँ अच्छा लगा तो आप क्या वहाँ पे रूम लिया, भाड़े पे रूम लिया, ठीक है ना, और वहाँ रहने लगे, 2-4 साल रहने लगे, तो आप वहाँ के डोमिसाइल नहीं कहलाएंगे। भले ही आपको वहाँ अच्छा लग रहा हो, वहाँ आप रहना चाह रहे हो, लेकिन वहाँ पे आप डोमिसाइल नहीं कहलाएंगे। ठीक है ना, टेम्प्रेरी स्टे को डोमिसाइल नहीं कहते, जहाँ पे आपका परमानेंट घर है उस चीज़ को डोमिसाइल कहते हैं। ठीक है, तो पहला तो क्राइटेरिया क्या है सर, कि पहला क्राइटेरिया क्या है कि डोमिसाइल होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड कहता है कि इसके साथ डोमिसाइल होने से काम नहीं चलेगा, आपको क्या है कि ए, बी और सी ये तीनों में से किसी एक चीज़ का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला क्या कहता है कि हु वाज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो पहली चीज़ क्या है कि आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए प्लस आप बॉर्न होना चाहिए कहाँ पे, टेरिटरी ऑफ इंडिया में। तो आप क्या कहलाएंगे,
सिटीजन कहलाएंगे। ओके। सेकंड कहता है कि डोमिसाइल हो साथ में either of whose parents was born in the territory of India। अगर आप भले ही उस देश में पैदा ना हुए हों तो आपके माँ और पापा ये दोनों में से कोई एक पैदा होनी चाहिए उस देश में, तो आप क्या कहलाएंगे? इंडिया के सिटीजन कहलाएंगे। सी कहता है कि हु हैज़ बीन ऑर्डिनरी रिसाइड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग सच कमेंसमेंट ऑफ शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया। देखिए सी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और ये कहता ये है, उसे आप ध्यान से समझिए, कि डोमिसाइल तो पहली चीज़ हो गई। सेकेंड क्या है कि आपको 5 साल तक 1950 में बताया ना कि ये रिपब्लिक डे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस्ड हुआ, तो 1950 से पहले 5 साल तक अगर आप इंडिया में रहे हैं तो आप क्या है, इंडिया का सिटीजनशिप ले सकते हैं। ठीक है, और इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है एनी बेसेंट। ठीक है, जो हमारी जो एनी बेसेंट थी उन्हें क्या इसी आधार पे इंडिया का सिटीजनशिप दिया गया था। डोमिसाइल के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है हमारे सुप्रीम कोर्ट का, उसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस राम नारायण 1955 के केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डोमिसाइल इज नॉट मियरली फिजिकल रेसिडेंस बट इट मस्ट बी accompanied बाय इंटेंशन टू रिसाइड परमानेंटली और indefinitely इन दैट प्लेस। मतलब क्या है कि आप सिर्फ बस वहाँ गए, अभी जो ऊपर एग्जांपल बताया कि आप किसी जगह पे गए, मान लीजिए कि आप किसी भी दार्जिलिंग गए और वहाँ पे बस आपको अच्छा लगा, वहाँ रहने लगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ के डोमिसाइल हो गए, वहाँ के परमानेंट रेसिडेंस हो गए। आपको क्या है कि आपको परमानेंटली वहाँ रहना होगा। ठीक है, और इन फ्यूचर भी आप रहेंगे वहाँ, घर बनाइए, ज़मीन खरीदिए, खतियानी लीजिए, उसके बाद फिर आप क्या डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सुप्रीम कोर्ट क्लियरिफाई कर दिया। ओके, तो ये था आपका आर्टिकल 5। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया हो, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।